अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये वीडियो मैं एक अलग से बना रही हूँ, वो भी इसलिए कि शायद कई लोगों को नहीं पता कि ये जो मैंने आज फास्ट रखा ये क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देती हूँ। अगर तो मैं अपने ब्लॉग में ऐड करती तो मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, तो बाकी से कुछ नहीं आता। इसलिए सोचा कि चलो एक अलग से ब्लॉग बना दिया जाए, और बस इसलिए मैंने यहाँ वीडियो आपको अलग से शूट करनी स्टार्ट कर दी, वो भी आपके लिए। तो ये फास्ट जो रखा जाता है बेसिकली ये बच्चों के लिए रखा जाता है, और मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में इसका क्या फ़र्क पड़ा और मैंने कैसे रखना स्टार्ट किया वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरी मैरिज को हो गए थे 2 साल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पंजाब कल्चर में हूँ, यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी सोच नहीं है कि किसी के बेबी नहीं हुआ। वैसे तो ये ज़्यादातर मोस्टली हर सिटी की प्रॉब्लम है कि बेबी नहीं होता तो आपको मतलब कि प्रॉब्लम, मतलब बातें करने लगते हैं लोग, बोलने लगते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि 2 साल हो गए थे मेरा बेबी नहीं हो रहा था। तो हमने काफ़ी ट्रीटमेंट की, काफ़ी इलाज करवाया। 6 महीने मेरा मतलब लगभग 6 मंथ तक मेरा कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चला डॉक्टर के पास। काफ़ी पैसे लगे, बहुत टाइम भी वेस्ट हुआ। उस टाइम मैं जॉब भी करती थी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं मतलब जाऊँ, फिर भी टाइम निकालना पड़ता था। 6 महीने बहुत हमने भाग दौड़ के पूरी मेहनत करी। बस 6 मंथ के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सब है, जब होना होगा तो हो जाएगा। मतलब कि कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे आके बंदा मतलब घबरा जाता है और सब कुछ छोड़ देता है कि नहीं जी बस अब जो होना वो होगा, देखी जाएगी, मैं फालतू में इतनी टेंशन लेके बैठा हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी बस छोड़ दिया कि नहीं बस अब जो होना है वो होगा। तो उसके बाद मैं दिल्ली गई, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं अपने घर गई दिल्ली। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, और सितंबर का ही मंथ था, वहाँ मतलब गई थी। और ये ज़्यादातर सितंबर के महीने में ही आता, ये बेसिकली आता श्राद्धों में। और ये 7 और 8 श्राद्ध को होता है, यानी कि 7 और 8 बोलते हैं इसको। तो 7 का भी व्रत होता है और 8 का भी व्रत होता है। श्राद्धों में जैसे हम कहते हैं कि कोई शुभ काम नहीं कर सकते, तो हम इन दिनों में कोई भी शुभ काम हो वो कर सकते हैं। कोई नई चीज़ ले सकते हैं, कोई नई चीज़ पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये 2 दिनों में। तो ऐसे ही मैं दिल्ली गई थी, अपनी मतलब फ्रेंड के पास ही थी। तो मेरी फ्रेंड ये फास्ट रखती थी, तो उसने फिर मुझे बताया, मतलब उसने मुझे फोर्स नहीं किया कि मतलब तुम रखो ही रखो, ऐसा कुछ नहीं था। उसने मुझे बताया कि बेसिकली ये बच्चों के लिए फास्ट होता है, और मतलब कि काफ़ी लोगों की ऐसे मानता पूरी होती है। तो पता नहीं क्यों, शायद मैं उन्हीं दिनों में उसके पास थी तो मेरे मन में आया, क्योंकि जब एक उम्मीद आपको दिखती है तो आप कहते हो कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, है ना। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। मैंने वहाँ पे फास्ट नहीं रखा उस दिन। मैंने उधर ये बोला था, मतलब वो जैसे मतलब कि मंदिर में गए थे कथा सुनने के लिए, तो मैंने वहाँ पे जाके कथा जब हो रही थी, कथा पूरी सुनी मैंने भी। और मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर मेरे भी बेबी हो जाता है तो मैं तब से फास्ट रखूँगी और पूरे 16 व्रत रखूँगी। तो बस फिर क्या था, मेरा जब अगले साल नेक्स्ट ईयर मेरा व्रत आया, तो आई थिंक मेरी बेटी को शायद 15 या 20 दिन ही हुए थे, क्योंकि उसका भी बर्थ सितंबर का ही है। और आयरा मेरे पास थी, बस वो दिन गया और आज का दिन है। आई थिंक 8 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी व्रत मिस नहीं किया और हमेशा रखा है। तो ऐसी रही है इस व्रत की कहानी मेरी लाइफ में। और मेरे को व्रत रखने के बाद पता लगता है कि जो मेरे इन लॉज हैं वो भी ये रखते हैं, बट मेरी मदर इन लॉ नहीं रखती, क्योंकि वो पंजाब में है, तो वो पंजाब के कल्चर को फॉलो करती है इस टाइम पे। बट बेसिकली वो पीछे से जो है वो सारी यूपी से हैं, अयोध्या से। तो वहाँ पे ये कल्चर बहुत फॉलो किया जाता। तो मेरी जो दादी सास थी और बाकी जो भी रिलेशन है, ताए चाचे जैसे जेठानियाँ वगैरह, दिरानियाँ जो भी हैं, वो सब ये व्रत रखती हैं। बस सिर्फ मेरी मदर इन लॉ यहाँ नहीं रखती। तो ना उन्होंने कभी हमें प्रेशर किया था कि तुम ये फास्ट करो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये कह लो कि मेरी लाइफ में ये पॉइंट आना था, सो आया, और तब से मैं फास्ट कर रही हूँ। तो ये होता ये है कि बच्चों के लिए व्रत रखे जाते हैं जिनके बेबी नहीं होते, या ज़्यादातर बेटों के लिए होते हैं। और ये कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे वंशज होते हैं,
उनके आशीर्वाद से हमें ये प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्हीं का वंश आगे बढ़ता है। तो ये उन्हीं की ही मतलब श्राद्धों में इसलिए ये व्रत आता है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और ये पीले धागे उसमें बांधे जाते हैं। इनको कई बार कह देते हैं हम पीला धागे वाला व्रत भी कह देते हैं। तो बस ये थी इस व्रत की कहानी। और ये व्रत रखते कैसे हैं? सुबह उठो, आपको सेम सरगी खानी होती है व्रत की, जैसे हम करवा चौथ के व्रत में रखते हैं वैसे ही आपको इसमें भी करना होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, सूरज निकलने से मतलब दिन निकलने से पहले पहले आपको खाना होता है। और उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। सारा दिन आपका ऐसे जाता है। शाम को हम जब कथा सुनने जाते हैं तब जाके आप कथा सुन के कुछ ले सकते हो, चाय या कुछ ठंडा। बेसिकली इसमें नींबू पानी ज़्यादा होता है, नींबू पानी का मतलब होता है, तो वो आप पी सकते हो। और एक ही बार आपको पीना है, अलाउड है। अगर आप पी के उठ गए हो तो आप दोबारा नहीं पी सकते। तो जितना आपको एक बार में पीना आप पी लो। उसके बाद शाम को जब तारा निकलेगा, तारे को अर्घ दे के फिर आप पानी पी सकते हो, खा पी सकते हो। और जो खाना आपके घर में बनेगा इस दिन, वो सबसे पहले जाएगा मंदिर माथा टेकोगे। आप उस खाने को वहाँ चढ़ा के आओगे और माथा टेकोगे, अपने बुजुर्गों के नाम का निकालोगे। और उसके बाद आके आप अपना खाना पीना जो है वो खा सकते हो। बस ये थी इस व्रत की कहानी। और मेरी लाइफ में इस व्रत का क्या महत्व था वो मैंने आपको बता दिया। तो तब से मैं रखती आ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिख फैमिली से हूँ तो मैं ये सब कल्चर फॉलो नहीं करती हूँ। जो मेरे सामने आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ। और ऐसा भी किसी का प्रेशर नहीं है कि कोई मुझे प्रेशर देता है तो मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं कि मैं जो चीज़ मुझे लगी है कि हाँ इस चीज़ से मुझे मतलब अगर किसी चीज़ को लेके मेरे को लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं करूँगी ना उस चीज़ को, क्यों उसको डिनाई करूँगी। बस ये थी ये कहानी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।